मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी मुझे याद है बचपन में मैंने एक नाटक देखा था। नाटक की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक धनी इंसान अपने सिर पर बहुत बड़ी गठरी लेकर घूमता फिरता था, पागल की तरह। वो पागल हो ही गया था और ये बोलता जा रहा था कि मैं अपने पापों का भार ढो रहा हूं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि वो अपने घर के दूसरे मंजिल पर बालकनी में अपने बच्चे को खिला रहा था। अचानक उसके हाथ से बच्चा गिर गया और जमीन पर गिरते ही बच्चा पूरी तरह से खत्म हो गया, मर गया। और वो भाई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैंने अपराध किया, मैंने अपने बच्चे को मार डाला, मैंने अपने बच्चे को मार डाला। इस अपराध बोध ने उस इंसान को पागल बनाया। जब मैं मनन चिंतन कर रहा था आज के प्रवचन के लिए, अचानक ये नाटक मेरे मन में आ गया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह हैं, अपने पापों का बोझ ढो रहे हैं। स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद अध्याय 38 वाक्य 19 में, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। पूरी बाइबल में इसी तरह बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग मिलते हैं जहां पर वचन हमें बताता है कि पाप इंसान के जीवन में क्या असर कर जाता है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, तुम विद्रोह करते रहते हो, मैं तुमको कहां मारूं। तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। पाप कितना भयानक है और इंसान पाप के बोझ को ढो रहा है, पाप के दाग को ढो रहा है, कलंक को ढो रहा है, पाप के परिणाम को ढो रहा है और कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां पर वो अपने उस गठरी को उतार सके। कैसे इंसान बेचैन होकर इधर से उधर भागते रहता है, अलग अलग पवित्र स्थानों में, तीर्थ स्थानों में, उस गठरी को उतारने के लिए। हमें यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 वाक्य 29 में पढ़ने को मिलता है, यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे और यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। प्रकाशना ग्रंथ में बार बार हम पढ़ते हैं यीशु के बारे में कि यीशु को मेमना कहा गया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 6 में, वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं कि यीशु को मेमना कहा गया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 10, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 1, अध्याय 17 वाक्य 14, अध्याय 19 वाक्य 7 और अन्यत्र भी ये बताया गया कि यीशु ईश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। इसको समझने के लिए हमें लेवी ग्रंथ में प्रवेश करना होगा। लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, लेवी ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 21 और 22 में, हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर, इस्राएलियों के वचन में लिखा हुआ, मैं वाक्य 20 से पढ़ूंगा, वह परम पवित्र स्थान, दर्शन कक्ष और वेदी का प्रायश्चित कर चुकने के बाद दूसरा जीवित बकरा ले आने कहे। हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दें और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दें। इस प्रकार वह बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा और वह वहां छोड़ दिया जाएगा।
यहाँ पर आदेश दिया गया है कि हारून एक जीवित बकरे के सिर पर अपना हाथ रखेगा और इस्राएलियों के सारे अपराधों और पापों को स्वीकार करेगा, घोषित करेगा और उस बकरे के सिर पे डालेगा। कोई एक निर्धारित व्यक्ति उस बकरे को ले जाकर निर्जन प्रदेश में छोड़ देगा। तब तुम ये विश्वास करो कि तुम्हारे पाप और अपराधों को वह बकरा निर्जन प्रदेश ले गया है। 2000 वर्ष पहले यीशु ने यही किया। ईश्वर का मेमना जो हमारे पापों का बोझ ढो ले जाता है। कैथोलिक कलीसिया में क्रूस की यात्रा की विधि है। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ तक प्रभु यीशु की उस यात्रा को बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया जाता है। यीशु पिलातुस के भवन से उस क्रूस को ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए, शहर के बाहर निर्जन प्रदेश की ओर चल दिए, उस बकरे की तरह जिसके विषय में अभी अभी आपने लेवी ग्रंथ से सुना है। यीशु वो मेमना है जिसने हमारे दुखों और पापों और अपराधों के उस ढेर को, उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया और कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए। यीशु की क्रूस की यात्रा हमारे पापों को ढोने की यात्रा है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 53 में, इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ईसा ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया। यीशु का क्रूस हमारे पापों का दंड है। यीशु का क्रूस हमारे पापों का दंड है। हमने पाप किया लेकिन यीशु ने दंड भोगा। हमने अपराध किया लेकिन उस अपराध का फल और दंड यीशु ने भोगा। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 2 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में यूहन्ना कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। 2000 वर्ष पहले कलवारी के गोलगोथा पहाड़ पर यीशु ने जो बलिदान चाहाया वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान था। वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान था। इस्यास अध्याय 53 उसके वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। यह प्रभु यीशु के आने से करीब 607 साल पहले का लिखा हुआ है यीशु के विषय में, कि प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। आगे लिखा हुआ कि 11 में, उससे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यीशु ने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं। इसीलिए
करीब करीब सभी धर्मों में बलि और बलिदान की प्रथा है। यहूदी धर्म में भी बलिदान की प्रथा थी, बलि और बलिदान की प्रथा। अन्य धर्मों में भी यह प्रथा थी, जानवरों की बलि चढ़ाया जाना, पक्षियों की बलि चढ़ाया जाना। और जब बलि चढ़ाई जाती है, रक्त बहाया जाता है, विश्वास किया जाता था कि हमारे पापों के बोझ से, कलंक से हमें छुटकारा मिला है, हमारे पापों के बोझ से हमें छुटकारा मिला है। बलि चढ़ाया जाता था। प्रभु यीशु ने भी हमारे लिए बलि चढ़ाया, रक्त बहाया। वचन में हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 12, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। बलि चढ़ाया हुआ मेमना, ये कौन है जो बलि चढ़ाया हुआ मेमना? यीशु। यीशु की बलि चढ़ाई गई हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी। उस जनता को मिस्र से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मिस्र पर विपत्ति भेजा, 10 विपत्तियां भेजी। अंतिम विपत्ति थी, मिस्र के देश के सभी लोगों के पहलौठे मारे गए। लेकिन प्रभु ने आदेश दिया इस्राएलियों को कि वे कैसे मारे नहीं जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 21 से वचन में हम पढ़ते हैं, मूसा ने सभी इस्राएली नेताओं को बुलाकर उनसे कहा, अपने अपने परिवारों के लिए मेमनों का प्रबंध करने जाओ और पास्का मेमने का वध करो। तब तुम जूफा का गुच्छा बर्तन में रखे हुए रक्त में डुबाओ और बर्तन का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। तुम लोगों में कोई सवेरे तक अपने घर के द्वार से बाहर ना निकले। प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा। वह जब वो चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर वह रक्त देखेगा तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। इस्राएलियों को मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार आदेश दिया कि तुम अपने अपने घरों के लिए एक एक मेमने को मारोगे और उसके रक्त को चौखट के दोनों बाजुओं पर लगाओगे। जब विनाश का दूत वहां से गुजरेगा, चौखटों पर लगे हुए उस रक्त को देखेगा तो तुम बच जाओगे, लेकिन मिस्री मार डाले जाएंगे। उस मेमने के रक्त ने इस्राएलियों को विनाश के दूत से बचाया। उस मेमने के रक्त ने इस्राएलियों को विनाश के दूत से बचाया। उसी तरह प्रभु यीशु ने अपना रक्त हमारे लिए बहाया। उस रक्त के द्वारा हम विनाश से बच जाते हैं। अपनी मृत्यु से पहले जब प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम ब्यालू किया था, अंतिम भोज किया था, उसके दौरान प्रभु ने कहा, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, अन्यत्र भी पढ़ते हैं। लूकास अध्याय 22 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने दाखरस से भरे कटोरे को उठाया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसके बाद शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और पियो, इसे लो और पियो, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। ये नवीन विधान के, नए विधान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। वास्तव में अगले दिन प्रभु यीशु ने कलवारी पहाड़ पर ये करके दिखाया। उनका रक्त हमारे लिए बहाया गया, उनका रक्त हमारे लिए बहाया गया 40 कोड़े के द्वारा और क्रूस के मार्ग, क्रूस की यात्रा के द्वारा और कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटकते हुए उन्होंने हमारे लिए अपना रक्त बहाया। यीशु वो मेमना है जिसका रक्त हमारे लिए बहाया गया है। वो गीत हम लोग गाते हैं, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया। क्या मतलब है इसका? यीशु मरे कैसे? रक्त बह जाने से मरे।
रक्त बह जाने से मरे यीशु के शरीर में जितना रक्त था, सारा रक्त हमारे लिए बहाया गया। यीशु वो मेमना है जिसने अपना रक्त हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया। इसलिए पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यीशु वो मेमना है जिसके रक्त के बहाए जाने से हमें मुक्ति मिली है, पापों के कलंक और दाग और बोझ से छुटकारा मिला है। यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। यीशु वो मेमना है जिसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ। इसलिए रोमियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 25 में, रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यह ईश्वर का विधान था। यह ईश्वर का विधान था कि वह यीशु हमारे लिए अपना रक्त बहाकर पापों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु वो मेमना है जिसके रक्त के बहाए जाने से हमें पापों से छुटकारा मिलता है। मैंने बार बार दोहराया है। और जो ये विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, क्रूस के बलिदान में मेरे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, और उस विश्वास के साथ, उस बलिदान पर विश्वास के साथ उसके फलों को अपनाता है, वो मुक्ति का एहसास करता है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे। ये ईश्वर की योजना है। हमेशा हमेशा के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सबके पापों के लिए ईश्वर का पुत्र, निर्दोष पुत्र, निष्कलंक पुत्र हमेशा हमेशा के लिए एक मेमने की तरह वध किया जाता है, और उसके रक्त के बहे जाने से हमें छुटकारा मिलता, आजादी मिलती है। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। मेरे भाई और बहनों, आज आप और मुझे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। पश्चाताप करने और यीशु के पास आने और उस बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत है। पश्चाताप करने की जरूरत है और यीशु के पास आने और उस बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत है कि मेरे पापों के लिए यीशु ने बलि चढ़ाया, और ये प्रायश्चित की बलि मेरे पापों से मुझे छुटकारा देती है। ये समय है कि हम प्रभु के करीब आ जाएं। यीशु वो मेमना है जिसने संसार के पाप को उठा लिया अपने पर, ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। ये 40 काल हमारे लिए यीशु के पास आने का समय है। हम यीशु के पास आएं, यीशु के उस बलिदान पर विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, यीशु के उस महान बलिदान के लिए यीशु को धन्यवाद दीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। धन्यवाद देते हैं उनके बलिदान के लिए पिता। तूने उसे क्रूस पर मरने दिया है मेरे ईश्वर।
धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु तेरे उस असीम प्रेम के लिए जिसमें तू मेरी ओर आया और मेरे करीब आया, मेरी तरह बना। जिस दलदल में मैं था वहां पे उतर आया हूं और मेरे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे अपराधों के दंड को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे पापों और अपराधों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरा। हे निर्दोष मेमने, तू निर्दोष था, तेरा कोई पाप नहीं था, लेकिन तू मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, तेरा वध किया गया मेरे लिए। तेरे पवित्र रक्त के द्वारा बहाए जाने से मुझे मुक्ति मिली है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय उनके उस महान बलिदान के लिए, उस असीम प्रेम के लिए। उसने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे, और यही उन्होंने किया। उन्होंने स्वयं हमारे पापों के लिए दुख को अपनाया, मृत्यु को अपनाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे उस महान बलिदान के लिए, एक एक बूंद पवित्र रक्त के लिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप उठा ले जाने वाले, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम विश्वास करते हैं 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर जो बलि तूने चढ़ाई वो हमारे पापों के प्रायश्चित की बलि है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस महान बलिदान का फल हमें प्रदान कर, मुक्ति हमें प्रदान कर, उद्धार हमें प्रदान कर। आमीन।